Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start a very important part of human physiology that is the blood. Let's begin. What is the blood? Blood is like a special type of the fluid connective tissue derived from mesoderm. Like our body, our skin has the different layers: mesoderm, ectoderm, endoderm, right? So basically the blood, it is the type of the fluid that has been flowed in and derived from your mesoderm. Okay, so the science which deals with the study of blood forming tissues and disorders associated with them is called the hematology. बहुत बार हमने ये सुना होगा कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट लैब्स होती हैं, ठीक है, लेबोरेटरीज होती हैं. सो जहाँ पे ब्लड से डीलिंग होती है, ब्लड सैंपल तो हम ब्लड ही लेते हैं, ठीक है. तो जो वो स्टडी है, जो ब्लड से स्टडी है करने को, दैट इज called the hematology. Clear? So basically, what is the color of the blood? जब आर्टरीज में ब्लड होता है तो वो ब्राइट रेड कलर का होता है, ठीक है, एंड डार्क रेड इन वेन्स. चमक रहा होता है जब आर्टरीज में होता है, जब वेन्स में होता है तो वो डार्क रेड हो जाता है. टोटल मास इसका कितना है? 8% ऑफ द बॉडी मास. इट कवर्स द 8% ऑफ द योर बॉडी mass. What is the pH of your blood? Very important question, and very much it comes it's very often that it comes in your viva, ठीक है. Whatever the class in you are studying, either it's a +1 and the +2, the composition of the blood and its pH is definitely the your examiner will ask to you, ठीक है. So these are the basic points you have to be keep in your mind before you are studying about the blood. So pH slightly alkaline रहता है. ये pH 7.35 to 7.45 रहेगा. टेस्ट इसका सैल्टी रहेगा, ठीक है, बिकॉज इसमें जो कंपोजिशन है एनाइंस की, ठीक है, तो वो जो मैग्नीशियम है, सो जो ट्रेस एलिमेंट्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं. ड्यू टू दैट इट्स टेस्ट इज सैल्टी. टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. विस्कोसिटी क्या होती है? 3 to 4 times मोर विस्कस होता है ये वाटर से, तभी ब्लड थोड़ा सा थिक हो जाता है ना. तो वो थिकनेस वाली बात पे भी आएंगे कि कोagulate हो जाता है, वो क्या होती है चीजें, उस पर भी आएंगे. तो उसका वॉल्यूम बॉडी में कितना है? 5 to 6 लीटर्स. क्लियर? सो अभी जो इसकी कॉम्पोजिशन है, जो प्लाज्मा, एक तो सेंट्रीफ्यूगेशन, जब हमने ब्लड का सैंपल बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, बॉडी से ब्लड सैंपल ले लिया, तो उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है. सेंट्रीफ्यूगेशन होती है उस ब्लड की, एप एंड ऑफ लेके उसमें हम एक स्पेसिफिक आरपीएम पे उस चीज को रोटेट करवाते हैं. ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम एप एंड ऑफ रख के ब्लड सैंपल वाली उसमें रोटेट करवाते हैं स्पेसिफिक आरपीएम पे, ठीक है. तो उसमें डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, उस एप एंड ऑफ में डिफरेंट लेयर ऑफ ब्लड बन जाती है जब उसे स्पेसिफिक जो रोटेशन पर मिनट पे उसे रोटेट किया जाता है. तो जो वो है चीज, वो क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो प्लाज्मा आ जाएगा, ठीक है. एक रेड ब्लड सेल्स आपके, वो जो डेब्रिस होगा, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे सेल्स के, वो डाउन वर्ड हो जाएंगे, ठीक है, वो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे. जो एक सेंटर में ओपेक कलर का जो लेयर बनेगा, उसी में आपका प्लेटलेट्स होगा, उसी में आपके क्या होंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, डब्ल्यूबीसी, जो फाइटर सेल्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स करवाते हैं. सो these are the things you have to be keep in your mind. What is the composition of blood? Generally the question is raised and asked by your examiner, so you have to be immediately, it comes in your mind that there is a plasma, there is a platelets, so there are the WBCs, and how these are segregated. You must be have to keep in your mind that how it is segregated in this specific test tube or append of, you can say, ठीक है. तो वो सारी चीजें हैं, you have to be remembered. नेक्स्ट आ जाता है जो ब्लड है, ये 2 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है. एक तो प्लाज्मा होगा, ठीक है, जो अभी हमने देखा प्लाज्मा होगा. दूसरा इसका जो पार्ट है वो सेलुलर एलिमेंट्स रहेंगे, बट 55% इज देयर विद योर प्लाज्मा. सेलुलर एलिमेंट से क्या मतलब है? कि आरबीसीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज होंगे, प्लेटलेट्स होंगे. अब इनको बोलते क्या क्या है? आरबीसीज को हम, जो जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे इस चीज को डिफाइन करते हैं? एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है. आरबीसी इज कॉल्ड द एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है.
सॉरी, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा बेसिकली पेल येलो होता है कलर का, तो लिक्विड कंपोनेंट होगा ब्लड का, जो कि जितने भी सेलुलर का एलिमेंट्स है ब्लड के, ठीक है, उस चीज को थिक सस्पेंशन की तरह उसे ट्रीट करेगा, ठीक है। ये सस्पेंशन की तरह दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे जैसे ग्रीसी सी होती है ना कोई चीज, तो प्लाज्मा कुछ इस तरह सा फील होगा, जब उसे टच करेंगे तो वो इस तरह से फील होगा। जो प्लाज्मा है वो किस किस चीजों से बना होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि जो साल्टी इसका टेस्ट होता है, वो ड्यू टू द जो इसके एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आयंस है, अनाइंस की बात की थी ना मैंने, आयंस अनाइंस की, तो सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, वो सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो स्लाइड है वो उसमें है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा क्या क्या चीजें होती हैं। प्लाज्मा में वाटर रहेगा, प्रोटीन रहेंगी। प्रोटीन कौन कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पार्ट, दैट एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, ठीक है। तीन तरह की प्रोटीन रहेंगी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन, एंड अदर सॉल्यूट्स रहेंगे, ठीक है। तो अदर सॉल्यूट्स में क्या आ गया, जितनी भी गैसेस आ गई, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आ गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए, इलेक्ट्रोलाइट आयंस आ गए, ठीक है, जो अभी मैं बात कर रही थी कि सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोरीन बाइकार्बोनेट्स सल्फेट्स, ये सारी चीजें आ गई। एंड गैसेस कौन कौन सी, ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, नाइट्रोजन आ गया। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। जितने भी हमने बायोमोलिक्यूल, और आप मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को स्टडी करोगे, देन यू विल गेट टू नो व्हाट आर द रोल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, हाउ दे आर मेटाबोलाइज्ड। बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट आप ओपन करके देखना, उसमें सारे मैंने मेटाबॉलिज्म, उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी डिस्कस की हुई है। सो यू मस्ट बी go through from those lectures. So these are there you will get the detailed videos on that, ठीक है। If there will be any query, please let me know in the comment section so that I'll clear your doubts. So next आ गया कि other जो सॉल्यूट्स हैं, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जाते हैं ब्लड में, आपके प्लाज्मा में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रेटेनाइन, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ गया कि अभी प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। बेसिकली जो वाटर है ये एब्सॉर्प्शन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एंड रिलीज हीट करता है, ठीक है। जो हीट के रिलीज करने से क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जितने अदर मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स आएंगे उसको मेटाबॉलिज्म में, उसको एनर्जी बॉडी को देने के लिए, ठीक है। तो अपने जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स में जहाँ पे ये सारी चीजें, क्योंकि आरबीसीज आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, तो वो चीजें, उस चीज को फंक्शनिंग को कंट्रोल रखने के लिए वाटर में ये सब चीजें, वाटर का जो रोल है वो रिलीज हीट करना होता है। एल्ब्यूमिन्स क्या करती हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं। ग्लोबुलिन्स क्या करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म पे, इस पे भी जब मैं इम्यूनोलॉजी करवाऊंगी तब मैं आपको इस पर इसका डिटेल लेक्चर बताऊंगी कि व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रोटीन्स, हाउ दे हैव द स्पेसिफिक रोल इन टू किल द स्पेसिफिक जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, हाउ दे प्लेड देयर रोल, ठीक है। तो वो चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ गया कि फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन एवरीबॉडी नोज दैट प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, दीज आर ऑल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये फिब्रिनोजन का काम क्लोटिंग में चला जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट आयंस क्या करते हैं, पीएच बफरिंग का काम, ठीक है, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन करके रखते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। जो आरबीसीज होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, ठीक है, जिसे हम सेलुलर सर्कुलर बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड बोलेंगे, ठीक है। साइज इसका 7 to 8 डायमीटर होता है, माइक्रोमीटर। थिकनेस इसकी 2.5 माइक्रोमीटर होती है। कलर एज एवरीबॉडी नोट रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो पिगमेंट है इसमें, ड्यू टू दैट। इसका जो अडल्ट मेल है, इसका काउंट है वो 5.4 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर रहेगा। अडल्ट फीमेल्स में 4.8 मिलियन आरबीसीज पर माइक्रोलीटर रहेगा। लाइफ स्पेन अगेन 120 डेज होता है, जो उसके बाद ये एज अ डेब्रिस ये स्प्लीन में चले जाते हैं, वहां से एक्सक्रीट हो जाते हैं। उसके बाद आ गया कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज की हम स्टडी करते हैं तो उसे हम एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। अडल्ट में कहाँ पे होती है ये एरिथ्रोपोइसिस, जो आरबीसीज प्रोड्यूस्ड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं अडल्ट्स में, उनमें उनका बोन मैरो होता है जनरली। बोन मैरो में सबसे very common questions and very basic answer that bone marrow is producing your RBCs.
ठीक है। अडल्ट में उनकी जो लार्ज बोन्स होती है, हिप बोन हो गया, ब्रेस्ट बोन हो गया, रिब्स हो गया, तो वहां पे अडल्ट की बोन मैरो प्रेजेंट रहेगा। चाइल्ड में जो अप टू 5 इयर्स है, उनमें बोन मैरो सारी बोन्स में होता है, देयर नो एनी स्पेसिफिसिटी। जो फीटस होते हैं उसके दो जगह होता है, लिवर एंड स्प्लीन में। ठीक है। अगर तो आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है, इफ the number of the RBCs are increased, that condition or that situation are called as the polycythemia. पॉलीस्थीमिया। अगर इसका नंबर आरबीसीज की प्रोडक्शन का कम हो गया, इट इफ इट गेट डिक्रीज्ड, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द एरिथ्रोपीनिया।